आजमगढ़ जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को जमीनी स्तर पर परखने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष का जनपद दौरा प्रस्तावित था, लेकिन अस्वस्थता के चलते वह कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। उनके अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भाजपा नेता श्याम सुंदर चौहान ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की जानकारी दी और निर्धारित स्थलों का दौरा किया। श्याम सुंदर चौहान ने बताया कि आयोग के उपाध्यक्ष का उद्देश्य जिले में संचालित कल्याणकारी योजनाओं को वास्तविक स्थिति का आकलन करना था। अस्वस्थ कारणों से उनके न पहुंच पाने पर उन्हें प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया और वह सभी निर्धारित कार्यक्रमों में भाग लेकर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग अधिनियम 1995 के तहत आयोग की जो शक्तियाँ प्राप्त हैं उसके आधार पर SC/ST एक्ट समाज के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के साथ ही उन पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए कार्य किया जाता है। इसी क्रम में जहानागंज विकासखंड के दौलताबाद गांव और हथौटा ग्राम सभा के पद्मिनियापुरवा में कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया गया। इस दौरान कुछ लोगों से पूछा गया कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है या नहीं, यदि नहीं मिल पा रहा तो उसके पीछे क्या कारण है। दौरे के दौरान ग्रामीणों ने छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन और जल निकासी जैसी समस्याएं उठाएं। प्रतिनिधि ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन समस्याओं का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य सिर्फ योजनाओं की समीक्षा करना नहीं बल्कि जरूरतमंदों तक उनका लाभ पहुँचाना और किसी भी प्रकार के शोषण की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना। आज SC/ST आयोग के अध्यक्ष जी का आगमन होना था आजमगढ़ में, आप याद कारणों से नहीं आ सके, क्या कारण रहा और किस काम से आ रहे थे, क्या उद्देश्य था उनका? देखिए, आज आजमगढ़ में बैठक और भ्रमण कार्यक्रम को लेके हमारे SC/ST आयोग उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री बेचर राम जी का आज आगमन था, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब होने की वजह से आने में असमर्थ हुए, इसलिए मुझे यहाँ पर भेजा गया है। मैं उनका एक अधिकृत रूप से प्रतिनिधि हूँ और मैं स्वयं चल के आया हूँ। जितना भी आज उनका कार्यक्रम है, हर कार्यक्रम में मैं स्वयं जाके हर कार्यक्रम में भाग लूँगा और जो भी दिशा निर्देश है उसको हमें बताया जाएगा। क्या क्या कार्यक्रम है और क्या क्या उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जो हमारा SC/ST आयोग उत्तर प्रदेश अधिनियम 1995 के तहत जो इसको एक शक्ति दी गई है, जो सिविल कोड की शक्ति निहित की गई है, उसके अंतर्गत जो भी हमारे SC/ST समाज के जो भी ग्रुप हैं या समूह हैं, उन लोगों का जो है आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास और उनपे हो रहे अत्याचार की सुरक्षा के लिए संवैधानिक तरीके से यह आयोग कार्य करता है। उसी उद्देश्यों को लेके हम लोग जो है आज हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो है आजमगढ़ में भ्रमण और बैठक कार्यक्रम दलित बस्तियों में लगाया गया था और उनके अस्वस्थ होने के वजह से आज वो स्वयं नहीं आ पाए, लेकिन जो भी कार्यक्रम लगा है उसमें मैं भाग लेने जा रहा हूं और उन लोगों से हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है कि जो भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वह धरातल पर उसमें उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, धरातल पर उसको क्या फ़ायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो किन कारणों से नहीं मिल रहा है। जो भी लोग किसी व्यक्ति द्वारा या किसी भी शासन प्रशासन के व्यक्ति द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति का नियम विरुद्ध जो है कोई शोषण किया जा रहा है तो उसके जानकारी प्राप्त करके आयोग से उस पर जो है प्रभावी कार्रवाई कराना। किस विकास खंड में करते हुए हैं और क्या करते हैं? आज ये जहानागंज जो विकास का खंड है वहाँ पे कार्यक्रम है और वहाँ के अंतर्गत एक दो गांव आते हैं। दौलताबाद में है और एक हथौटा ग्राम सभा के अंदर जो है पद्मिनियापुरवा बोला जाता है उसमें है और एक जगह कार्यक्रम है।
तो वहाँ पे 2 बजे से कार्यक्रम संपन्न होगा। अच्छा, विपक्ष लगातार और आरोप लगाता है कि योगी सरकार में SC ST के उनको दबाया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, न्याय नहीं मिल पाता है उनको समय पर, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी जानकारी हम लोग तक आती है हमारे आयोग तक आती है, तो आयोग के द्वारा जो भी नियमावली है उस पे प्रभावी कार्रवाई होती है। और जो भी लोग इसमें उस कार्यवाही के तहत दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ दंडात्मक या बर्खास्तगी या निलंबन का कार्रवाई कराने की सिफारिश की जाती है।